हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, आज जेएसएससी रांची, ठीक है, ने दो अपडेट दिया है फॉर द वैकेंसी ऑफ पीजीटी। जो पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, यानी स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 की, राइट। तो इसके लिए दो अपडेट आया है, तो वो दो अपडेट को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। उसमें एक तो आपका जो रेगुलेशन वाला मैटर था कि 2007 को चूज़ करें या 2000 जो है 14 को चूज़ करें, तो इस पर अपडेट दिया है, ठीक है। इसके अलावा आपका फॉर्म भरने का डेट भी बढ़ा दिया गया है, तो एक्सटेंड किया गया है डेट को, ठीक है, फॉर्म फिलअप करने का। और जो तीसरी चीज़ है वो हम लोग लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि अब क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है, राइट। पहले जो मैंने निकाला था कुछ उसी तरह का है, थोड़ा सा और उसमें कुछ क्लैरिटी आया है, बट नो को लेकर के अभी भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इसमें नहीं है, बल्कि नो किसको करना है उसके बारे में कुछ नहीं है, बट हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले देखिए, जो अधिसूचना 3 है वो है रेगुलेशन को लेकर के, ठीक है, कि जो 2000 जो है आपका 7 होगा कि 2014 होगा, क्या किया जाए। तो ये देखिए, आज 6/10/2022 यानी ये आज 6 अक्टूबर को पब्लिश किया गया है, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल लेटेस्ट है, अभी शाम का है। तो देखते हैं हम लोग कि क्या क्या अपडेशन है इसमें। तो पहला देखिए, इसने नियम को इधर लिख दिया है, जो नियम ब्रोशर में इसने दिया है, ठीक है। तो ब्रोशर में जो नियम इन्होंने दिया है, ओके, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2014 का एक नियम इन्होंने मेंशन किया था, ठीक है। और 2014 के नियम के अनुसार जो भी ब्रोशर में लिखा हुआ था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इसको व्याख्या किया गया है, नहीं थोड़ा इसको डिटेल किया गया है, ठीक है। तो इसका जो डिटेल है वो आप अच्छे से पढ़िए। ये बोलता है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, दैट मीन्स एनसीटीई, ठीक है, जो ये डिसाइड करता है कि आपको बीएड होना चाहिए, चाहे आप पूर्व प्राथमिक में पढ़ाते हो, ठीक है, या आप उच्च प्राथमिक में पढ़ाते हो, यानी आप प्राइमरी में पढ़ाते हो, मिडिल में पढ़ाते हो, हाई में पढ़ाते हो, या हायर सेकेंडरी +2 में पढ़ाते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको बीएड तो होना ही चाहिए। तो बीएड करने के लिए जो 2014 का जो नियम है, ठीक है, जो यथा संशोधित है 2021, ध्यान दीजिएगा, 2014 वाला ही अभी तक वैलिड है, ठीक है, अभी चल रहा है, अभी इसमें कोई अपडेट नहीं किया गया है। तो एक 2014 और उससे पहले 2007 था, तो हम लोग दोनों को बारी बारी से देखेंगे। तो पहले हम लोग 2014 को देख रहे हैं, राइट, ठीक है। तो क्या बोलता है कि अच्छा, ये है क्या, ये है आपका, ये डिसाइड करता है क्या, मिनिमम क्वालिफिकेशन, राइट। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन का नियम है, तो ये हमको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। क्या बोलता है, इसके अनुरूप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान अंतर्गत शिक्षा में स्नातक, दैट मीन्स बीएड हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2009 के अधिसूचित यानी लागू होने की तिथि दिनांक 31/8/2009, ये इम्पॉर्टेंट है। ये आपको एक डेडलाइन दे दिया, ठीक है, बीच का आपको एक लाइन यहाँ पे दे दिया है, एक डेट दे दिया है, इससे आपको क्लासीफाई करने में इजी होगा, ठीक है। तो 31/8/2009 से जिनका नामांकन सत्र रहा हो, राइट, यानी यहाँ से जिनका नामांकन सत्र चल रहा हो। नामांकन सत्र क्या होता है, ये होता है आपका एडमिशन सेशन, ठीक है। एडमिशन सेशन समझिएगा, एडमिशन सेशन क्या होता है। अगर हम लोग एडमिशन सेशन की बात करें, ठीक है, तो एडमिशन सेशन में क्या होता है कि आप एडमिशन लेते हो और पढ़ाई करते हो, ठीक है। इसमें आपका एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट का जो वेटिंग टाइम है वो काउंट नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 2009 के बाद जिनका रहा हो उनके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में नियुक्ति के विषय कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर की योग्यता आवश्यक है, राइट। तथा अनुसूचित जाति जनजाति के लोग 5% का छूट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बिल्कुल आराम से आप समझेंगे ना, तो आपको यहाँ से ये समझ में आएगा कि ये 2014 का नियम क्या है। तो ये बोलता है कि अगर आपका जो बीएड सेशन है, जो एडमिशन सेशन है, ठीक है, वो अगर 31/8/2009 के बाद का है, ठीक है, इस दिन के बाद का है। अच्छा, अभी हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं पहले पढ़ देता हूँ ताकि आपको फिर ये हो जाए। तो जिसका इसके बाद का है, ठीक है, वो 2014 में आ जाएंगे, जिन्होंने बीएड कर रखा है। अगर बीएड उन्होंने इस सेशन के बाद किया हुआ है, जस्ट बाद किया है या इसके काफ़ी दिनों के बाद किया है, मतलब इसके बाद किया है, ठीक है, और प्लस उन्होंने पीजी
किया रहा है और पीजी में 50% का मार्क्स कम से कम है, ठीक है, तो वो 2014 के नियम में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए पहले और आगे पढ़ लेते हैं नियम क्या लिखा है इन्होंने। आगे देखिए नेक्स्ट जो है आपका वही 2007 का नियम यहाँ पे। ठीक है, तो जो ब्रोशर में लिखा हुआ है वो इधर है, ठीक है, और डिटेल जो इन्होंने किया है नया वो इधर है, राइट। क्या डिटेल है, तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए सेशन आवेदन, ठीक है, के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण, ठीक है, तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए विनियम 2002, ठीक है, यही आपका फिर 2007 रहा, राइट। तो अब देखिए 2007 जो है आपका, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि अनुरूप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अंतर्गत शिक्षा में बीएड, ठीक है, हेतु एनसीटीई से मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2009 के अधोसूचित यानी लागू होने की तिथि दिनांक 31/8/2009 के पूर्व, ध्यान दीजिएगा वही डेट फिर से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 31/8/2009 के पहले अगर उसका बीएड है यानी उसका नामांकन सत्र रहा है, ठीक है, 31/8/2009 से पहले उसका अगर बीएड का सेशन रहा है तो उसको पीजी में कितना चाहिए, तो उसको पीजी में कम से कम 45% नंबर चाहिए, जिसमें उसको टीचर बनना है +2 स्तर पर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे तो ये बहुत सिंपल आ जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है ये डेडलाइन, इसके पूर्व, ठीक है, अगर आपने बीएड कर रखा है, इसके पूर्व अगर आपने बीएड कर रखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसके पूर्व अगर आपने बीएड कर रखा है और प्लस आपका क्या है, प्लस आपका पीजी है, ठीक है, तो पीजी में कम से कम कितना होना चाहिए, 45%, राइट। तो ये आ जाता है 2007 वाले के नियम में, ठीक है। तो इस नियम को इन्होंने डेडलाइन के साथ में क्लियर कर दिया, यानी 2007 चूज़ करना है कि 2014 चूज़ करना है, ये आपके लिए थोड़ा इजी हो गया है। बट स्टिल ये कि नो कौन चूज़ करेगा, ये तो यस चूज़ करेंगे तब आपको ऑप्शन मिलता है, बट नो कौन चूज़ करेगा इसके बारे में कोई खास क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो नियम है वो आप जो टीजीटी टीचर हैं ऑलरेडी 3 साल जिन्होंने टीजीटी में टीचिंग कर दिया है, ठीक है, जो हाई स्कूल में ऑलरेडी टीचर हैं, तो उनके लिए यहाँ पे नियम है, ठीक है। 2 तरह के टीचर हैं, कुछ तो झारखंड राज्य के बाहर के निवासी हैं जो यहाँ पे टीचर हैं, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे ये नियम दिया हुआ है, ठीक है, वही नियम है यूजुअली, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस तो कर ही दिया है, साथ में उनको मैट्रिक और इंटर जो है यहीं से होना चाहिए, झारखंड से ही होना चाहिए, ठीक है ना, झारखंड के ही किसी इंस्टीट्यूट से। और जो टीचर हैं और झारखंड राज्य के हैं, ठीक है, और 3 साल या उससे ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस हो गया है हाई स्कूल में, ठीक है, तो वो भी जो है क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। 25% के लिए उनका रिजर्वेशन है, तो यहाँ पे उनके लिए भी वही है कि उनके लिए भी 10वीं इंटरमीडिएट जो है राज्य में ही किसी इंस्टीट्यूट से उनका होना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो ये चले, ये इतना ही किया है आज के इसमें रेगुलेशन में। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कंक्लूड अगर हम लोग कर लें ना, ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ निष्कर्ष, ठीक है, कि क्या बनता है, ठीक है। तो आज का जो इम्पोर्टेंट बात है वो है आपका डेडलाइन 31/8/2009, ठीक है, 2009, इसके पहले और इसके बाद, ठीक है। और पहले आपको देखना है बीएड, आपका बीएड कब का किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये डेट बीएड के लिए है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि इसके पहले अगर आपने बीएड किया है तो बीएड क्या होता था, 1 ईयर का होता था, आपको पता है, ठीक है। तो 1 ईयर का होता था, इसका मतलब है कि 31/8/2009 के पहले जो बीएड रहा होगा उसका सेशन क्या होगा, क्योंकि देखिए जनरली सेशन जो चलता था ना, आपको भी याद है कि, ठीक है, अगस्त टू जुलाई 9 मंथ 10 मंथ का होता था, या तो आपका सितंबर टू जुलाई, राइट, इस तरह का रहता था, ओके। तो आप देखेंगे इसके पहले का मतलब सिंपली ये है, ठीक है, आप ऐसे अपना देख लेना सेशन अपना जो है मार्कशीट वगैरह में, 2008 से पहले अगर हम लोग बात करें तो 2007-8, ठीक है, जिसका 2007-8 का सेशन है, 2007-2008 का सेशन है, चूँकि एक ही साल का होता था, ठीक है, या 2006-2007 का सेशन है, ठीक है, या 2005-2006 का सेशन है। तो इस तरह से चलता जाएगा इसके नीचे, ठीक है, इसके पहले वाला में है ना, तो वो एक ही साल का बीएड होता था। तो जिन्होंने ये बीएड कर रखा है ना, ठीक है, और तो उनको पीजी में कम से कम कितना चाहिए, 45% नंबर चाहिए, ठीक है, इतना हो या इससे ज़्यादा हो, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 50% भी हो सकता है, राइट। लेकिन बीएड का डेडलाइन निर्धारित हो गया है, अगर बीएड का सेशन
आपका 31/8/2009 के पहले का है, यानी ये सब सेशन है, ठीक है, क्योंकि यही सब सेशन होता था, आपको भी याद होगा। तो ये क्या है, ये आप जो है पीजी में अगर आपका 45% या उससे एबव है, ठीक है, तो आप इस नियम में आ जाते हैं। कौन सा नियम है ये? तो पहले वाला जो नियम है ये है 2007 का नियम, ठीक है। तो आपको इसमें यस करके 2007 कर देना है फॉर द रेगुलेशन, ठीक है। अच्छा, बाद वाले में, तो बाद वाले में जिनका जो है इस डेट के बाद का सेशन है, तो जो 8-9 में भी किए होंगे ना, तो आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। मेरे को लगता है, ठीक है, 90% यही है कि चूँकि 8-9 का सेशन भी आपका सितंबर से चलता था, तो आपका जो एडमिशन सेशन है, ठीक है, और ये 1 साल का ही होता था, ठीक है। आपको पता है कि ये 2014 तक आपका 1 ईयर का ही रहा है, 1 ईयर का बीएड रहा है, ठीक है। तो 8-9 है या आपका 9-10 है, ठीक है, ये आपका इसी तरीके से चल रहा है 14 तक वाला में जो 1 ईयर का बीएड होता था, ठीक है। तो 1 ईयर का बीएड अगर आपका 2008-9 का सेशन है, 9-10 का है, तो ये डेफिनेटली आपके इस जो है रेगुलेशन में आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप 2 ईयर का बीएड जो इधर करके रखे हैं, ठीक है, तो वो भी इसी में चला आएगा। 2021 तक यही अपडेट है, और 22 में आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, तो सारा यही है। तो आपने कोई भी इस तरह का बीएड कर रखा है या आपने इंटीग्रेटेड बीएड कर रखा है इसके बाद, तो सारा बीएड इसी में चला आएगा, ठीक है। तो ये जो आप बीएड कर रहे हो, तो इस बीएड के साथ आप कब क्वालिफाई करेंगे? जब आपका पीजी में कम से कम 50% नंबर होगा, 50% हो या उससे ज़्यादा हो, ठीक है। ओके, तो बात समझ में आ गई। बीएड इस डेट के बाद का आपका सेशन है और पीजी में 50% से ज़्यादा है, ये दोनों चीज़ें मिल गई। तब आप क्या करेंगे? रेगुलेशन को यस करेंगे और 2014 को चूज़ करेंगे, राइट, ठीक है। और जिनका इसके पहले का सेशन है बीएड का और उनका पीजी में 40% और उससे एबव है, तो वो भी यस चूज़ करेंगे और 2007 को पिक करेंगे, राइट, ठीक है। तो अभी भी देखिए नो के बारे में क्लैरिटी नहीं है कि नो कौन करेगा, ठीक है। अच्छा, नो है क्या? नो है कि भाई क्या आप रेगुलेशन 7 या 14 में आते हो, तो 2 ही रेगुलेशन को मेंशन किया गया है, तो नो तो करने का जल्दी चांस बनता नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो कोई ना कोई तो एक आप फुलफिल करेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, फॉर्म को भर पाएंगे, राइट। तो देखिए इतना ही है आज के लिए। जो इम्पोर्टेंट था वो ये डेडलाइन था, ठीक है। इस डेडलाइन से अब आप डिसाइड कर लेना। तो बहुत हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि किन्हीं ने सही फॉर्म भरा हो, ठीक है, किन्हीं का फॉर्म जो है बिल्कुल करेक्ट रहा हो, ठीक है, या इसके हिसाब से किसी का थोड़ा मिस्टेक हो गया हो, ठीक है। तो मिस्टेक होने वाले को भी जो है कुछ वरीड नहीं होना, डरना नहीं है, क्योंकि जो करेक्शन का टाइम मिलेगा उसमें आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो दूसरा अपडेट है वो है इसके नए डेट को लेकर के, ठीक है, जो आज ही पब्लिश हुआ है। तो नया डेट ये है कि आपको कल तक ही फॉर्म भरना था, यानी पहले आपको 7 अक्टूबर तक ही फॉर्म भरना था, उसको अब बढ़ा करके कर दिया है 1 नवंबर। तो काफ़ी आपको डेट दे दिया है, ठीक है। 1 नवंबर तक अब आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और पेमेंट जो करना है बहुत कम पेमेंट है, ठीक है, तो उसके लिए आपको 4 नवंबर तक का टाइम दिया है। और फोटो वगैरह अपलोड करने के लिए आपको 7 नवंबर तक का टाइम है, ठीक है। और उसके बाद जब आपको कुछ करेक्शन करना होगा तो आपको ये 3 दिन मिलेगा, 9, 10 और 11 नवंबर। तो ये 9 नवंबर से लेकर के, ऐसे 9 नवंबर से लेकर के आप 11 नवंबर तक करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो गया है तो, ठीक है। अभी भी देखिए नो को लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं है, तो कोई अगर और अपडेट आएगा तो हम लोग उसको भी देखेंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए डेट का जो एक्सटेंशन है ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना ही है, ठीक है। फॉर्म फिलअप हो रहा है, एक ना एक दिन एग्ज़ाम होगा और आप डिज़र्व कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जॉब है, कुछ ना कुछ तो टाइम होता है। मैंने पहले भी कहा था कि आपको थोड़ा टाइम इस एग्ज़ाम में मिलेगा, राइट। तो इस अपने लिए इसको पॉजिटिव लीजिए, ठीक है। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, हड़बड़ाना नहीं है। जो भी आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसको डिटेल में तैयारी करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं ये बता दूं कि मैं मैथ की तैयारी करवा रहा हूं, तो जिनको मैथ्स की तैयारी करनी है, ठीक है, तो वो जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे ऐप का। तो एप्लीकेशन को जाइए, डाउनलोड कीजिए, बहुत कुछ है उसमें, ठीक है। और मैं मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली कहूँगा कि मैथ का बहुत लेंदी सिलेबस है, तो आपको ये जो टाइम मिल रहा है इसको गनीमत जानिए, ठीक है। और स्पेशली मैं बात करूँगा प्योर मैथमेटिक्स की। जो प्योर मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है, लीनियर अलजेब्रा है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, ठीक है, कैलकुलस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, ठीक है, इन सब पर ज़्यादा फोकस कीजिए, राइट। क्योंकि ये जो है आपका विनिंग पेपर है, ये आपको जीत दिलाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो इसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स है, ठीक है, वो आप कम टाइम में भी कर लोगे, आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, राइट।
तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, ठीक है। अच्छा लगा तो इसको आप लाइक कीजिएगा, ठीक है। आपके मन में कुछ और बात है, कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट भी कीजिएगा, जिसको जैसे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल में बहुत कुछ फ्री में है, ठीक है, जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं या आपके दोस्तों में फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ठीक है। फिर कुछ अपडेट होगा तो बताएंगे, ठीक है। जितना था उतना मैंने बता दिया, जिस पे क्लैरिटी थी, जिसको क्लियर किया था वो मैंने क्लियर कर दिया, जिस पर अभी तक क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, तो अभी तक का जो कंक्लूजन है वो यही रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।